जैसे इनका मीनिंग देखना है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोले तो क्या मतलब है, फिगर में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। फिगर में एरो ने बताया, यानी फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट में फिक्स डिस्टेंस होता है, एक लेंथ और डिस्टेंस होता है, वो फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर दिया है लेंथ ए बी 5 यानी 5 है, 5 से कम नहीं 5 से बड़ा नहीं है, यानी फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रे ए बी, रे ए बी का रीडिंग होता है, वो एंडिंग पॉइंट ए लिखा है यहाँ पर, जो ये बताया एंडिंग पॉइंट यहाँ से शुरुआत करना है। रे ए बी, रे बी ए नहीं रीडिंग करना है कभी भी, क्योंकि एरो हमें राइट बाजू में दिया है और जो एंडिंग पॉइंट है यानी स्टार्टिंग वाला ये पॉइंट यहाँ पे डॉट है, तो वहाँ से रीडिंग आना चाहिए रे ए बी। रे ए बी बोल सकते हैं, रे ए पी भी बोल सकते हैं, फिगर में दिया है उसके अनुसार। तो यहाँ पे बी दिया है पॉइंट, वो बिटवीन दिया है ए और बी के बीच का दिया है। तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से रे का बात बोल सकते हैं। रे ए बी, रे ए पी या रे बी पी ऐसे हम कह सकते हैं, यानी रे का तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लाइन ए बी, तो लाइन ए बी का मतलब क्या होता है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइन ए बी, लाइन बोले तो दोनों तरफ एरो आता है, ये मैंने लाइन ए बी आपको बता दिया। जैसे लाइन ए बी या लाइन बी ए बी बोल सकते, दोनों तरफ एरो होना चाहिए। रे में दोनों तरफ एरो रहता, एक ही तरफ एरो रहता है। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी, ए बी और ए बी अपोजिट रे आपको दिखाना चाहता हूँ। रे ए बी समझो यहाँ पर मैंने लिया, रे बोले तो ऐसे मैं बता रहा हूँ। रे ए बी ये एंडिंग पॉइंट है, रे ए बी, और अपोजिट रे दिया है ये भी उसका अपोजिट रे, यानी अपोजिट इधर हो जाएगा, इसको छुपा देते तो ये रे ए बी अपोजिट होगा, तो इससे लाइन कहते हैं। जैसे 4th नंबर देखते हैं, कॉन्ग्रेट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रेट का मतलब इक्वल होता है, जो भी लेंथ होगा वो इक्वल होगा। सेगमेंट, सेगमेंट वर्ड है। सेगमेंट वर्ड का मतलब होता है एरो नहीं होता है। फिगर में आप देख सकते हैं ये सेगमेंट दिया है हमें, एरो ने वहाँ पर बताया। सेगमेंट फिक्स होता है वो हिसाब से। तो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी आर गिवन हियर, तो ये इक्वल होता है, तो कॉन्ग्रेट का सिंबल होता है, हिसाब से दिखाती है। इक्वल होता है उनका लेंथ, लेकिन इसको याद रखना है, लेंथ लिखेंगे या डिस्टेंस लिखेंगे तो हम लोग इक्वल साइन लिखते हैं। लेंथ या डिस्टेंस लिखते हैं तो इक्वल साइन देना है, लेकिन अगर हम लोगों को सेगमेंट लिखना है तो ही हम लोग कॉन्ग्रेट साइन देंगे। कॉन्ग्रेट लिखने के लिए सेगमेंट वर्ड इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेट सेगमेंट्स। 3 प्रॉपर्टीज होता है कॉन्ग्रेट सेगमेंट्स का। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी बोले तो जो हमें क्वेश्चन दिया है सेगमेंट ए बी, वो खुद को कॉन्ग्रेट होता है, यानी इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी दिया है सिमेट्री। सिमेट्री में 2 सेगमेंट होगा, जैसे सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी दिया है, 2 सेगमेंट दिया है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेट होता है, यानी सिमेट्री होता है। यहाँ पर आपको दिखा रहता है सेगमेंट ए बी और सी डी कॉन्ग्रेट है। वही तरीके से उल्टा अगर हम लोग घूमते हैं तो सेगमेंट सी डी और सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेट होगा, यानी 2 सेगमेंट दिया जाता है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रेट होता है। रिफ्लेक्सिविटी में एक ही सेगमेंट होता है, खुद को ही कॉन्ग्रेट होता है, और जो सिमेट्री होता है उसमें 2 सेगमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेट होता है, उसको सिमेट्री कहते हैं। फ्रेंड्स 3rd प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसिटिविटी। इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेट टू सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रेट टू सेगमेंट ई एफ, ए बी सी डी से कॉन्ग्रेट है और सी डी ई एफ से कॉन्ग्रेट है, यानी मतलब 3 दिया है, इसका मतलब ए बी और ई एफ भी कॉन्ग्रेट होना चाहिए, है ना। ऐसा मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ये 3 सहेली है, इसकी हाइट और इसकी हाइट समान है, इसकी हाइट और इसकी हाइट समान है, इसका मतलब दोनों भी समान होना चाहिए हाइट में। वही तरीका इसमें होता है, यानी अगर 3 सेगमेंट देते, तीनों एक दूसरे को अगर कॉन्ग्रेट होता है तो इसे उस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसिटिविटी कहते हैं। आगे बढ़ते, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, इसको देखते क्या चीज़ है मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। तो फिगर में देखते, फिगर का ऑब्जर्वेशन करते, यह में मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी का। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो एम का जितना डिस्टेंस है उतना एम बी का डिस्टेंस होगा, इसका मतलब एम मिड पॉइंट होगा। ये जो एरो बताया, ये वाला एरो वो कॉन्ग्रेट है, यानी इक्वल है, उसका मतलब वो बात बता जाए। यानी ए एम बी
AM B, इसका मतलब क्या होता है, AM between द अदर पॉइंट A and B and segment AM congruent to segment MB, then AM is the called the midpoint of segment AB. AM midpoint है AB सेगमेंट का. एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. एक ही होता है क्योंकि इनके बीच में अलग अलग से पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट नहीं बन सकता. मिड पॉइंट ओनली यमी ओनली वन होएगा, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. यहाँ पे लिखते समय ये वाला वर्ड आना चाहिए, वन नहीं लिखना है या ओनली वन नहीं लिखना है, वन एंड ओनली वन, जिसका मतलब परफेक्टनेस. हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे का पेज देखते हैं. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट. कंपैरिजन का मतलब लेस ग्रेटर, वो हिसाब से देखते हैं. इफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज लेस देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, यानी ए बी सेगमेंट है छोटी है, लेस है, सेगमेंट सी डी बड़ी है, ग्रेटर है. इट इज रिटर्न है, तो इसे कैसे लिखना है, सेगमेंट ए बी है ना, आपको दिखाना चाहता हूँ. सेगमेंट ए बी लेस देन सेगमेंट सी डी, ये हिसाब से लिखना पड़ेगा. उल्टा भी लिख सकते हैं, ये हिसाब से मतलब यानी वही होता है, विदाउट चेंजिंग मीनिंग होना चाहिए. सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट ए बी. फिगर में आप देख सकते हैं, ए बी छोटा है, सी डी बड़ा है, यानी ए बी इज लेस देन सी डी है, और सी डी, और हम लोग दूसरा हिसाब से बोल सकते हैं सी डी ग्रेटर देन ए बी, ऐसा भी रीडिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं. आगे बढ़ते, आगे का पॉइंट देखते हैं. 8 नंबर, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेस. फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो 90 डिग्री बना है ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हिसाब से ऐसा 90 डिग्री हमेशा बनना चाहिए, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब होता है. तो परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरफ होता है, ये जो दिया है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, याद रखना है. दूसरा ये सॉल्व करने का है, ये एक्सरसाइज हम लोग देखते बाद में, प्रैक्टिस सेट बाद में देखते हैं, क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं. 9th नंबर देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. एक लाइन है, समझो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये लाइन दिया है, ए बी लाइन दिया है हमें एग्जांपल, और यहाँ पे सी पॉइंट दिया है. तो इफ सेगमेंट हम लोग अलग से देखते हैं, यहाँ पर दिया है इफ सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर लाइन ए बी एंड द पॉइंट डी लाइज ऑन लाइन ए बी. लाइन ए बी के ऊपर डी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है, और सी डी अगर स्ट्रेट लेते 90 डिग्री एंगल करके, तो सी डी परपेंडिकुलर होएगा ए बी को, ये हिसाब से इसको लिखा जाएगा, ये हिसाब से. यानी मतलब डिस्टेंस वहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लाइन दिया है, ये सी का डिस्टेंस हमें बताया, वो सी डी है ना, वही डिस्टेंस होता है. यानी सी डी जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट सी टू द लाइन ए बी, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर इसे बोल सकते हैं. आगे का प्रैक्टिस सेट है 1.2, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ है. प्रैक्टिस सेट 1.2. द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स. नंबर लाइन दिया है, पॉइंट दिया है नंबर लाइन के ऊपर का, और उनका कोऑर्डिनेट दिया है. जैसे ए का दिया है, ये पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट -3 है, बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट -5 है, सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 2 है. ये सब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिया गया है. क्या पूछा है आगे देखते हैं. डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल कॉन्ग्रेट और नॉट. कॉन्ग्रेट है या नहीं है वो हमें देखना है, इसका मतलब. जैसे फर्स्ट वन देखते, सेगमेंट डी, इसे फाइंड आउट करना है, सेगमेंट डी ई, यानी इसका लेंथ या डिस्टेंस जो भी चीज़ है वो हम लोग निकालते और मालूमात करते क्या क्या हिसाब से, यानी कॉन्ग्रेट है या नहीं. फर्स्ट वन हम लोग देखते सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी, इसको देखना है, इसे हमें सॉल्व करना है. सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी. तो सेगमेंट डी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है देखते, तो यहाँ पर है सेगमेंट डी. तो एक सेगमेंट डी हम लोग समझो ड्रॉ करते, डी ई ड्रॉ किया. डी का कोऑर्डिनेट -7 है और ई का कोऑर्डिनेट 9 है. तो जैसे हमने पहले ही देखा है, बिगर नंबर का हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है, -7 और +9, इसमें बिगर वैल्यू 9 है, इसका मतलब 9 नंबर लाइन के ऊपर राइट बाजू में होना चाहिए. हमें 9 में से -7 माइनस करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को डिस्टेंस मिलेगा या लेंथ मिलेगा डी ई सेगमेंट का, है ना. तो 9 माइनस, ये हिसाब से बताते, 9 माइनस -7
यानी मतलब क्या होएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हुआ 7, 9 प्लस 7 16 आता है, यानी डी 16 है, ये हिसाब से हुआ। ये जो डी है ये 16 हुआ। हाँ, अभी सेगमेंट ए बी को देखते, कांग्रेट है क्या नहीं देखना। अगर सेगमेंट ए बी भी 16 आता है तो कांग्रेट है, अगर 16 आएगा कम ज़्यादा आएगा तो नॉन कांग्रेट है। तो ए बी को देखते क्या क्या चीज़ है, ये भी कहाँ पर है देखते, यहाँ पर है। तो इसका तरीका अभी देखते हम लोग को निकालना है। लेंथ लिखो या डिस्टेंस लिखो कोई भी चलता है, समझो मैं लेंथ लिख रहा हूँ यहाँ पर। राइट बाजू में कौन सा 5 रहेगा, क्योंकि 5 बिगर रहेगा, यानी पहले मैं लिखता हूँ लेंथ ए बी इज टू 5 माइनस फार्मूला का -3 लिखते, यानी बी माइनस ये है, ऐसा मतलब है वो। तो 5 माइनस माइनस प्लस बनेगा, 5 प्लस 3 करना है 8 हुआ, यानी 16 नहीं आया, ये 8 हुआ। इसका मतलब सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी कांग्रेंट नहीं है। तो कांग्रेंट नहीं है तो इसको कैसा लिखा जाएगा, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सेगमेंट डी कांग्रेंट का सिंबल देने है ऐसा, इसको क्रॉस करते, यानी आर नॉट कांग्रेंट, ऐसा मतलब हो जाएगा सेगमेंट ए बी, हिसाब से करना है। सेकंड नंबर देखते, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी। तो सबसे पहला बी सी को देखते, बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर बी सी। तो हमें वही तरीका जो ऊपर हम लोग ने अपनाया वही तरीका देखना है। सेगमेंट बी सी का पहला लेंथ निकाल के राइट बाजू में कौन सा नंबर है वो देखना पड़ेगा। तो राइट बाजू में बी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 5 होगा, यानी 5 माइनस 2 हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस, अगर हम लोग निकालते तो सेगमेंट बी सी के लिए डिस्टेंस लेंथ एक ही बात होता है। तो बी सी बना देते 5 माइनस 2 बोले तो 3 आया, यानी बी सी 3 हुआ, इसका वैल्यू 3 हुआ। अभी हमें सेगमेंट ए डी को देखना है। सेगमेंट ए डी कहाँ पर है देखते, राइट बाजू में कौन सा नंबर आएगा, -3 है, वो राइट बाजू में आएगा, -7 लेफ्ट बाजू में आएगा, यानी -3 में से हमें माइनस करना पड़ेगा -7। तो इसको देखते क्या क्या करते हैं, यानी डिस्टेंस ए डी अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 में से माइनस करना पड़ेगा -7, क्योंकि -3 बिगर वैल्यू है, बिगर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू माइनस करना है। -3 माइनस माइनस प्लस बनेगा 7, यानी एक्चुअली 7 में से 3 माइनस करना है। 4 5 6 7 4 आंसर रहेगा, बिगर वैल्यू का साइन देना हमेशा, इज इक्वल टू 4 हुआ। यानी मतलब क्या होता है इसमें, बी सी का वैल्यू और ए डी का वैल्यू अलग अलग है तो नॉट कांग्रेट होगा, सेम वैल्यू रहेगा तो कांग्रेट होगा, ऐसे हमें लिखना है। हाँ, वो तो थर्ड वाला देखते बाद। तो थर्ड वाले में सेगमेंट बी हम लोगों को देखते, ओरली देखते सेगमेंट बी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए ओरली देखते सेगमेंट बी। तो बिगर वैल्यू 9 है, 9 माइनस 5 करते, यानी इसका आंसर 4 आएगा। सेगमेंट ए डी का देखते, सेगमेंट ए डी बिगर वैल्यू -3 है, तो -3 माइनस -7 देखते कितना आता है, -3 + 7, यानी मतलब इसका वैल्यू है 3 4 5 6 7 4 आया बिगर वैल्यू, यानी 4 इक्वल हुआ। इसका मतलब सेगमेंट बी कांग्रेट है सेगमेंट ए डी से, ऐसे लिख सकते हैं। आगे का बात देखते, आगे वाला देखते, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो इसका मीनिंग देखते क्या क्या चीज़ है, वो वाला बात देखते हमें आगे देखते। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ड्रॉ करके देखते क्या क्या चीज़ है। एम ए और बी के बीच में पॉइंट एम है, ये हिसाब से हमें बात बोला है। सेकंड नंबर, इफ़ ए बी 8, ए बी अगर 8 दिया है, 8 दिया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो हमें ए एम फाइंड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो देखना पड़ेगा मिड पॉइंट है, यानी मतलब मिड पॉइंट का मतलब ए एम और एम बी इक्वल होना चाहिए। एम मिड पॉइंट, ए एम का जितना लेंथ होगा उतना एम बी का लेंथ होगा। ए बी 8 है, इसका मतलब वो 4 होगा, लेकिन उसका हमें शो करना पड़ेगा, है ना। तो बताना पड़ेगा क्या क्या हिस्सा है। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, ए बी दिया 8, तो ए एम फाइंड आउट करना है हमें। आगे बढ़ते, थर्ड नंबर, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी। इसको थोड़ा ड्रॉ करके देखते, पी मिडल में आना चाहिए सी डी के, यानी मतलब सी पी और डी, ये सब पी बिटवीन इस है, ये मिडल में। मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट बोले तो
CP का जितना लेंथ होगा उतना ही PD का लेंथ होना चाहिए। हमें पूछा है CD निकालना है, CD यानी इसका मतलब इधर एडिशन करना पड़ेगा, CP और PD का एडिशन करना पड़ेगा, तभी वो आंसर आ जाएगा CD का। तो ये तरीका हमें यहाँ पर अपनाना है। तो सॉल्व करते कैसे करना है वो, तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ CD का। जो फिगर बताया वो फिगर बनाओ, जगह का अनुसार मैं यहाँ पर निकाल दिया उसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, जो भी फिगर अभी था, यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 लेंथ कौन सा आएगा, PC लिख दो या CP लिख दो, कोई भी तरीके से लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई करते 2.5 को, 2 से मल्टीप्लाई करना 25, 2 जार 50, डिसीजन पॉइंट देखते पीछे बाजू से 1 डिजिट 5.0 एंड मतलब 5 होता है। इसका लेंथ हुआ 5 हुआ, लेंथ CD 5 आ गया। फ्रेंड्स लास्ट नंबर देखते, फोर्थ नंबर क्या क्या दिया है। ये AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर, AP 3.4 सेंटीमीटर दिया है। 3 सेगमेंट हमें बता दिया है अलग अलग तरीके से, तो इनका कंपैरिजन करना है। कंपेयर बोले तो कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, छोटा मोटा, उसे हमें देखना है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ज़रा देखते क्या क्या है। AB कैसे बनेगा देखते। AB समझो यहाँ पर मैंने AB ले लिया, AB ये कितना दिया है 5 दिया है। BP कितना 2 दिया है, 2 यहाँ पे 2 दिया है। BP 2 दिया है। AP दिया है 2, AP दिया है 3.4 AP, यानी ये जो AP है ये 3.4 दिया है, 3.4 ये दिया है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 5 + 2 का तो 7 आता है, लेकिन ये 3.4 है, इसका मतलब पॉइंट्स नहीं है, यानी ये हिसाब से बनेगा, ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ पर हम लोग मीनिंग बताना चाह रहा हूँ, A B और P यहाँ पर है। तो AB दिया है 5 यूनिट, BP दिया है 2 यूनिट, और जो AP दिया है AP वाला चीज़ AP ये 3.4 है, ये सबसे वो चीज़ है, ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। तो कंपेयर बोला है, कंपेयर द सेगमेंट्स। कंपेयर बोले तो तीनों का एक दूसरे से बात बता देने का। क्वेश्चन के अनुसार ही देखो, फिगर को अभी भूल जाओ, वो आपको समझाने के लिए दिया है। तो कंपेयर करते हैं, पहले AB और BP 2 सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेगमेंट BP इज लेस देन का सिंबल भी आप डाल सकते, लेस देन डाल दो, लेस देन। सेगमेंट BP लेस देन किससे छोटा है वो AB से, तो लिख दो सेगमेंट AB, ऐसे भी आप बता सकते हैं। उसके बाद BP का फिर से AP के साथ ले लो, कंपैरिजन कर दो, फिर से सेगमेंट BP लेस देन सेगमेंट AP लिख सकते हैं आप, इधर उधर लिख सकते हैं, साइन को चेंज करना है, बड़ा छोटा कौन सा है देखने के बाद, यानी मतलब सेगमेंट BP मैंने पहले लिया सबसे पहला, तो इसका कंपैरिजन मैंने किया। अभी AB को अगर मैं शुरुआत में लेता तो कैसे होएगा देखते। AB को शुरुआत में तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेगमेंट AB, सेगमेंट AB ग्रेटर देन सेगमेंट BP। ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर वो चीज़ है। फिर से लिख सकता हूँ सेगमेंट AP के साथ देखना है तो ग्रेटर ही है, सेगमेंट AP यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कंपैरिजन करना है। अभी मैं AP को पहले ले रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। सेगमेंट AP AB से छोटा है यानी लेस है, सेगमेंट AP इज लेस देन द सेगमेंट AB। तो ये तरीका यहाँ पर बता देना है AB। फिर से AP देखते, सेगमेंट AP ये कैसे ग्रेटर है किससे, सेगमेंट BP से। सिंबल आप लोगों को पता है, एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे बता दें, यानी कंपैरिजन हो गया इसका।